पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था डेरिवेटिव एज अ फंक्शन। उससे पहले जब हमने डेरिवेटिव्स डिफाइन किए थे, किसी भी पॉइंट के ऊपर हम क्या करते थे, उसकी लिमिट लेते थे किसी फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर, ए के ऊपर। फिर उसके बाद मैंने डिफाइन किया था कि डेरिवेटिव एज अ फंक्शन उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, यानी कि वो एक क्या हो जाती थी। उसमें जो पहले हमारे पास डेफिनेशन मैंने लिखी थी वो ये थी कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, लिमिट थी इसमें, लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो। तो ये उसका डेरिवेटिव था एफ प्राइम ऑफ ए पे। ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर उसका डेरिवेटिव था। फिर हमने क्या किया, इसको एज अ फंक्शन डिफाइन किया, एफ प्राइम ऑफ एक्स कर दिया, और जहाँ पे भी ए था तो उसे क्या कर दिया हमने, एक्स से रिप्लेस कर दिया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो ये हमने कुछ किए थे। अब क्या करते हैं हम, ये डेरिवेटिव एज अ फंक्शन के जो क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, वो सॉल्व करते हैं। पहली एग्जांपल है हमारे पास, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। फंक्शन जो हमें गिवन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ। क्या करना है हमने, इस फंक्शन एफ का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। दूसरी चीज़ है स्टेट द डोमेन ऑफ एफ प्राइम। अब ये जो नया फंक्शन हमारे पास बनेगा एफ प्राइम, यानी जो डिराइव्ड फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव है उसकी हमने क्या करनी है, डोमेन भी बतानी है। दो क्वेश्चन हैं इसमें। तो फंक्शन जो है हमें गिवन क्या है, गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव वी हैव, क्या थी इसकी डेफिनेशन, एफ प्राइम ऑफ एक्स, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जो वैल्यू है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। आप डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मैं अलग से जो है इसे फाइंड कर लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है वो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस एच का स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, क्या बनेगी इक्वेशन नंबर 1, उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच, माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, तो लिमिट क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और नोमिनेटर में जो है हमारे पास दो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। नोमिनेटर को हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइजिंग दी न्यूमरेटर, ठीक है। रैशनलाइज का मतलब ये है कि जो ऊपर हमारे पास दो टर्म्स हैं उनके दरमियान नेगेटिव साइन है, तो हम क्या करते हैं, उस साइन को दरमियान में से चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को। यानी कि अदर वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो वो होगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। वहाँ पे क्या था, एक्स प्लस एच माइनस एक्स था, तो मैंने क्या कर दिया, एक्स प्लस एच प्लस एक्स कर दिया, ठीक है। इसके साथ हमने इस इक्वेशन को क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो ये क्या बनेगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई एच। इसके साथ हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो इनको ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या बनता है देखें। लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, ये हमारे पास क्या है, फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, जो कि बराबर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए हमारे पास क्या है, एक्स प्लस एच का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर लेंगे, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच इंटू
स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स, इसके साथ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मजीद देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, ये जब स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो एक्स प्लस एच हो जाएगा, माइनस ये भी कैंसिल होंगे तो एक्स डिवाइडेड बाई एच इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स, एक्स से कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, एच डिवाइडेड बाई एच मल्टीप्लाइड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसमें ये क्या है, एच और एच आपस में कैंसिल हो रहे हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स। अब हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच, क्या कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है तो उसे मैं ना ही लिखूं तो बेहतर है, चलो लिख लेते हैं, प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स। ये क्या बनेगा, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। दूसरी चीज़ हमने क्या करनी थी, इसकी डोमेन फाइंड करनी थी। डोमेन फाइंड करने के लिए इसी फंक्शन को अगर देखें ज़रा, तो क्या होता है डोमेन में, हम वो पॉइंट्स देखते हैं जिनके ऊपर वो क्या हो, या तो इमेजनरी नंबर्स आ जाएं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएं। क्योंकि हम रियल फंक्शंस की बात करें तो हमारे पास आउटपुट हमेशा रियल नंबर्स ही आने चाहिए। दूसरी बात यह है कि डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या है, स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में है, यानी कि वेरिएबल क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो स्क्वायर रूट की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होती है। ठीक है, एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इमेजनरी में चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव नंबर्स को एक्सक्लूड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि ये x क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड भी हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे जीरो लेता हूँ x को, तो स्क्वायर रूट ऑफ जीरो जो है वो जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज इक्वल टू अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, इसमें से हम जीरो भी एक्सक्लूड कर लेंगे, बाकी पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो हम इसमें ले लेंगे। तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी, x इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। इन दोनों फंक्शंस के हम ज़रा ग्राफ को कंपेयर कर लेते हैं। फंक्शन था हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका जो ग्राफ है ज़रा इसे आप देखें। इसकी जो डोमेन है, यानी कि नेगेटिव नंबर तो इसमें आते नहीं हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स आएंगे तो ये इमेजनरी नंबर्स बन जाएंगे और हम इसे जो है ना एक्स वाई प्लेन में जो है वो ड्रा नहीं कर सकते। तो ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से अगर हम देखें, इसका जो स्लोप है बिल्कुल यहाँ पे इस पॉइंट पे बिल्कुल बहुत स्टीप है। ठीक है, इसका स्लोप बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसे बिल्कुल जूम इन कर दूँ तो यहाँ से जब ज़ीरो के करीब हम होते जाते हैं तो ये तकरीबन बिल्कुल वर्टिकल लाइन है। तकरीबन इसका जो स्लोप है वो बिल्कुल इनफाइनाइट है। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं तो स्लोप क्या हो रहा है, इसका कम हो रहा है, यानी कि वो जो चढ़ाई है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो स्लोप का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा उसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह होगा कि ज़ीरो के करीब जो है ना, इसके स्लोप की वैल्यू ज़ीरो के करीब इसका स्लोप क्या है, बिल्कुल इन्फिनिटी पे है, ज़्यादा है। फिर जैसे जैसे हम ज़ीरो से आगे बढ़ते जाते हैं तो इसका स्लोप क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो अगर इसका हम रफ ग्राफ बनाएं तो वो कुछ इस तरह का बनेगा, ये इस टाइप का बनेगा। लेकिन इसका जो हमने सोल्यूशन किया था तो उसमें जो है, जो सोल्यूशन आ रहा था, इसका जो डेरिवेटिव आ रहा था वो था 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स।
गया 1 डिवाइडेड बाई हाँ, यहाँ पे देखें अब ये इसका जो है ना डेरिवेटिव का ग्राफ आ गया, एक और फंक्शन आ गया हमारे पास। ये जो फंक्शन है ब्लू वाला, ये क्या है, इसके स्लोप का असल में हमें बता रहा है कि 0 के करीब ये ओरिजिनल फंक्शन जो है हमारे पास ग्रीन फंक्शन है, तो उसका हमने स्लोप जब फाइंड किया तो उसका जो फंक्शन आ रहा है स्लोप का, वो हमारे पास ये ब्लू लाइन आ रही है। जब ये ग्रीन जो है 0 पे था तो वहाँ पे हमने पहले देखा था, जूम इन करके दोबारा देख लेते हैं कि स्लोप जो है वो बिल्कुल इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा है। तो वो तकरीबन यहाँ पे देखें 0 के करीब ये ब्लू लाइन जो है ना बिल्कुल ऊपर ही जा रही है। फिर जैसे जैसे हम आगे आते जा रहे हैं तो स्लोप क्या हो रहा है, इसका कम हो रहा है। इस फंक्शन का स्लोप कम हो रहा है तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास कम हो रही है। असल में उसके स्लोप का बता रहा है कि इसका स्लोप किस पॉइंट पे कितना है, बस यही है। और ये 0 के ऊपर ये क्या है, अनडिफाइंड है ये ब्लू फंक्शन जो है, तो इसकी जो डोमेन है उसमें 0 के अलावा बाकी सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, बल्कि नेगेटिव नंबर्स भी नहीं हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड एफ प्राइम इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे सिंपल हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, कोई डोमेन वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। तो क्या करेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव की डेफिनेशन से हमें क्या पता है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, एफ ऑफ एक्स तो गिवन है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच देखते हैं कि वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स प्लस एच पुट कर देंगे, 1 माइनस एक्स प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स प्लस एच। ठीक, इसी ज़रा ओपन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस एच। ठीक है, माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स प्लस एच। अब यही वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ही कह देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, वैल्यूज पुट कर दें। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है, 1 माइनस एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स प्लस एच। ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स है, माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, इसका क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस एक्स प्लस एच मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस एक्स। 2 प्लस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस एक्स प्लस एच जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स माइनस एच माइनस 1 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स प्लस एच। ये जो एच है, चलो इसे ज़रा फिलहाल ऐसे लिखने दें, उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं ज़रा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, पहले तो लिमिट लिख लो ना, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 2 1 ज़ार 2 माइनस 2x माइनस 2h प्लस x माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस XH। माइनस 1 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी के सारे वैसे ही आ जाएंगे। फिर x जब मल्टीप्लाई होगा माइनस x तो माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस XH। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स प्लस एच मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस एक्स, ये भी इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। मजीद देखते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ब्रैकेट ज़रा ओपन कर लेते हैं। अब 2 माइनस 2x माइनस 2h प्लस x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस XH, ये वैसे के वैसे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो है इन वैल्यूज़ के क्या होंगे, साइंस चेंज होंगे, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो माइनस 2 माइनस एक्स माइनस एच प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस नहीं प्लस XH। ठीक है, डिवाइडेड बाई h इंटू 2 प्लस एक्स प्लस h 2 प्लस एक्स। ठीक हो गया। अब देखते हैं इनमें से कैंसिल क्या हो रहे हैं, माइनस 2 और प्लस 2 आपस में कैंसिल हो गए,
उसके अलावा नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव एक्स कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद प्लस 2x माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स एच और माइनस एक्स एच, क्या बचेगा माइनस 2h। दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव ऑफ 2h डिवाइडेड बाई h इंटू 2 प्लस h मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस x। h से कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस h मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस x। लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू माइनस 2, यानी जहाँ पे भी h है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 2 प्लस x प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस x। दिस इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस x, जो कि बराबर आ जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे एक माइनस 2 बचा है और माइनस h भी बचा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3h हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 और ये भी 3। तो हमारे पास क्या आ गया, एफ प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका सोल्यूशन आ गया, नया फंक्शन आ गया, डेरिवेटिव आ गया। डेरिवेटिव्स की कुछ नोटेशंस हैं मुख्तलिफ किस्म की, उन्हें ज़रा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब ये है यहाँ पे हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, y है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास x है। जो फंक्शन है वो क्या है, x की फॉर्म में अगर है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है, तो इसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनको हम किस तरह डिनोट करते हैं। एक तो हमारे पास पहला है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स, जो अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक। दूसरा है वाई प्राइम, ठीक है, वाई प्राइम लगा लो। तीसरा है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। चौथा है डी एफ बाई डी एक्स। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसका यानी कि डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव की नोटेशन है डी बाई डी एक्स वाली, यानी हम उसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके अलावा हम कैपिटल डी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव है, या हम ये भी इस तरह भी छोटा सा सब्सक्रिप्ट में एक्स लिख देते हैं डी के साथ कि एफ ऑफ एक्स, यानी कि इसका डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये कुछ नोटेशंस हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो एफ प्राइम है और डी वाई बाई डी एक्स वाली है।